वेलकम बैक टू टैरो टीज। तो मैं आज से एक नई सीरीज़ चालू करने वाली हूँ जिसमें मैं आपके लिए डेली टैरो ट्रेडिंग लेके आऊँगी राशियों के अनुसार से। तो आपका दिन कैसा रहेगा ये जानने के लिए ज़रूर इस वीडियो को देखिए। ये जनरल रीडिंग होगी तो इसे जनरल रीडिंग की तरह लेना। कलेक्टिव रीडिंग है ये। हो सकता है चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करें। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए इसे। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपको खुद को साबित करना है, खुद को टॉप पे लेके जाने की एक तीव्र इच्छा शक्ति आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी ये इच्छा अचानक से भावनात्मक पतन या फिर अप्रत्याशित असफलताओं का कारण आपका बन सकती है। आपके जीतने का सही होने पर इतना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं आप कि आप दूसरों की भावनाओं को अनदेखा कर सकते हैं, खासकर किसी करीबी की, जिसके परिणाम स्वरूप हो सकता है कि वो आपसे दूर चला जाए। भले ही आप सफल हों लेकिन जीत खोखली हो सकती है आपकी और आपको ऐसा लग सकता है। अगर आप विश्वास या शांति की कीमत पर ये जीत हासिल कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये कार्ड बता रहा है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी किस्म का शॉर्टकट या फिर कोई इमोरल साधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं है। इसके लिए आपको चेतावनी दे रहा है। हो सकता है कि जो कदम अभी आपको एक स्मार्ट लग रहा हो वो बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। बातचीत और विकल्पों में सावधान रहें, खासकर व्यावसायिक या पारिवारिक मामलों में। दोस्तों अगली राशि है वृषभ राशि और वृषभ राशि के लिए आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आज आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि इमोशंस आपके बहुत तेज़ रहेंगे और हो सकता है कि आपके दिल के टूटने की संभावना हो और आपको हार्ट ब्रेक मिल सकता है। आपके पार्टनर के अतीत से छिपी कोई सच्चाई जो हो सकती है वो आपके सामने आ सकती है, आपके भरोसे को हिला सकती है और आपको इस बारे में कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकती है कि रिश्ता किस दिशा में जा रहा है। इसको आप डिसाइड करेंगे। हालांकि माफ़ी मांगी जा सकती है आपके पार्टनर के द्वारा आपसे, लेकिन ये तय करना आपके ऊपर है कि माफ़ी या फिर चीज़ों को ख़त्म करना है और रास्ता कौन सा सही है या गलत, ये आप अपने से डिसाइड कर पाएंगे। और ससुराल वालों की दखलंदाजी और कुछ वित्तीय दबाव के कारण जो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव भी बढ़ सकता है, तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है क्योंकि समय अभी आपकी परीक्षा ले रहा है। और थोड़ा प्रोफेशनल क्षेत्र में भी किसी मित्र के साथ साझेदारी आशाजनक बन सकती है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि किसी नई महिला अधिकारी के आने से आपके कार्यस्थल की गतिशीलता बदल सकती है। सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं जिससे आपके जो सहकर्मी होंगे उनमें असंतोष और आंतरिक संघर्ष की भावना बढ़ सकती है। और ये भावनात्मक और प्रोफेशनल रूप से भी सावधानी से चलने का दिन है। साथ ही आपकी आंतरिक स्पष्टता अपना बनाए रखें। और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? तो मिथुन राशि के लिए यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो इमोशनल और फिज़िकल रूप से थोड़ा सा बोझिल महसूस कर सकते हैं। भावनाएं जो हैं आज आपकी आप पर भारी पड़ सकती है। लंबे समय से टाले जा रहे कामों पर आप ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे मानसिक दबाव जो बना है वो थोड़ा कम हो। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको थोड़ी भारी लग सकती हैं और काम पर खासकर सहकर्मियों के साथ तनाव बढ़ने से आपका तनाव और बढ़ सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दबाव डालेंगे या जल्दबाजी में काम करेंगे तो थकान, चिड़चिड़ापन और निराशा आपकी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए सलाह है कि किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें और काम को दायित्व के बजाय रचनात्मक तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। और हालांकि यहाँ पे मौजूद चरण भारी और स्थिर लग रहा है, लेकिन काम या रिश्तों में कोई अप्रत्याशित सफलता जो है बहुत ही जल्द आपको आने वाली है और जो कि आपके नज़रिए को बदल सकती है। विश्वास बनाए रखें और नाराज़गी से काम लेने से थोड़ा बचें। गुस्सा थोड़ा कम करना है आपको। छोटे सोच समझ कर किए गए काम बड़ी राहत की ओर आपको लेके जाएंगे। अगली राशि है कर्क राशि और कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला चलिए देखते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो आज की ऊर्जा भावनात्मक दबाव और मानसिक थकावट को दर्शाती है। आप तनाव या चिंता से दबे हुए महसूस कर सकते हैं, खासकर अनसुलझी समस्याओं के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि यह दबाव बहुत ज़्यादा सोचने या सबसे बुरा सोचने से आ सकता है
और आप जिस समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी वो दिखती है। उन्हें धैर्य, ध्यान और प्रयास से संभाला जा सकता है। तो ये कार्ड आपको याद दिलाता है यहाँ पर कि संघर्ष एक जो है ये प्रोसेस का एक हिस्सा है और समाधान तुरंत नहीं दिखाई देगा। अपने दिमाग को शांत रखें, नकारात्मकता से बचें और अपनी जो भी एनर्जीज़ हैं उसको प्रैक्टिकली एनर्जीज़ को लेके प्रैक्टिकल कदम उठाएं आप, और एक दृढ़ और ईमानदार प्रयास आपको धीरे धीरे इस कठिन दौर से बाहर निकाल लेगा। डर को अपनी ताकत पर हावी नहीं होने देना है, जिससे आप आगे बढ़ने में सक्षम हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। और सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप्स। तो आज आपकी सोच में असमंजस या फिर अनिर्णय की भावना आ सकती है, थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं। हाल ही में कुछ असफलताएं आपके हाथ लगी होंगी, तो आपके आत्मविश्वास को असफलताओं ने थोड़ा सा हिला दिया, जिससे भविष्य के लिए चुनाव करना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रहा होगा। आपके पास काफ़ी सारे विकल्प हैं और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में आप अनिश्चित हैं कि आपको कौन सा रास्ता सबसे सही है। तो याद रखिए, आपकी जो भी आपके अंदर जो स्पष्टता होगी वही उसी से आपको जुड़ना है, और जो भी भ्रम, कल्पना या कुछ भी भावनात्मक आवेग के आधार पे आपको निर्णय नहीं लेना है। और ये समय जो है ना आपका डिवाइन पे भरोसा करने का समय है, और कुछ भी जो अवास्तविक से आशाएं हैं जिस उनसे खो जाने से बचना है। जो चीज़ें रियलिस्टिक है उन पे ही स्टिक रहना है आपको। चिंतन और शांति के लिए कुछ समय निकालें, हो सकता है मेडिटेशन करें, और हो सकता है कि जल्दी ही आपके रास्ते में बहुत से अच्छे अवसर आएंगे। समझदारी से चुनाव करें और डर, दबाव या फिर दूसरों की राय को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने देना है। ज़रूरत पड़ने पर किसी अनुभवी व्यक्ति से ज़रूर मार्गदर्शन लें आप। तो ये था आज का दिन आपका। और कन्या राशि वालों के लिए चलिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर आया है एम्परर। तो आज का दिन जो है वो आपके लिए अथॉरिटी और अधिकार, जिम्मेदारी पर जोर देने वाला दिन रहने वाला है। आप खुद को महत्वपूर्ण पारिवारिक मामलों की जिम्मेदारी लेते हुए पा सकते हैं अपने आप को, और जैसे कि बेटी अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से शादी करने की इच्छा करना। आपके परिवार के भीतर गहन चिंतन या चर्चा हो सकती है। व्यावसायिक रूप से प्रशासनिक कार्यों में देरी से किसी सख्त वरिष्ठ के साथ मनमुटाव हो सकता है आपका, लेकिन आपका संयमित और प्रतिबद्ध दृष्टिकोण आपके वरिष्ठ अधिकारियों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है। और ये समय ध्यान केंद्रित करने और पूरी ताकत से काम करने का है। यदि आप ईमानदारी से सरकारी सहायता या फिर आधिकारिक सहायता चाहते हैं तो आपको सहायता मिल सकती है, मगर मिल सकती है। प्यार में आप और आपके साथी के बीच उम्र का अंतर हो सकता है, लेकिन रिश्ता धीरे धीरे परिपक्व होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और इस ऑफ कप्स आया तुला राशि वालों के लिए, तो ये ऐसा है कि आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है। भावनात्मक रूप से कुछ एक नई शुरुआत होने वाली है, और अपने आसपास हो रहे बदलावों से आपको डरना नहीं है। वे छिपे हुए अवसर हैं आपके लिए, और आपका जो सौम्य स्वभाव है वो प्रेम पूर्वक दृष्टिकोण चुनौतियों और परिस्थितियों को भी आपके पक्ष में मोड़ सकता है। तो अगर आप टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की उम्मीद कर रहे हैं तो इसे सुधारने का यह एक अच्छा मौका है। और अगर आपके नए नए संबंध अभी बने हुए हैं तो आपके बंधनों में गहराई और सार्थकता आने की संभावना है। जो लोग प्रतियोगिताओं की सफलता का इंतजार कर रहे थे, उनके सफल होने के प्रबल संकेत है। और प्रेम विवाह से जुड़ी इच्छाएं और वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर सकते हैं आप। धैर्य, भावनात्मक नियंत्रण और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा कार्ड निकल कर आता है, और टैरोट आज के दिन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आज का दिन एक यहाँ पे आपके लिए डेथ का कार्ड आया है। तो आज का दिन एक शक्तिशाली परिवर्तन का प्रतीक है। आपको अलगाव या फिर विश्वासघात के जो भावनात्मक दर्द थे उसका सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप थोड़ा सा निराश और दुखी महसूस कर सकते हैं। किसी करीबी के आहत करने वाले शब्द आपके भरोसे को हिला सकते हैं। अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं तो उनकी बातें आज आपको अच्छी नहीं लगेंगी, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ संबंध आपके विकास के लिए इतने सहायक नहीं है। उनसे दूर होना ही अच्छा है। जो आपको चोट पहुंचाता रहता है उसे पकड़े रखने के बजाय उसे जाने देने का समय है ये।
और धनु राशि वालों के लिए यहाँ पर आया 8 ऑफ कप्स। तो तनाव के लंबे दौर के बाद अब भावनात्मक मुक्ति और आंतरिक शांति की भावना पर आप आगे बढ़ने वाले हैं, और तूफान के बाद की जो शांति की तरह आप ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ जो भी पिछले बर्डन्स थे आपके वो दूर हो जाएंगे, और ये चीज़ें सिर्फ आपकी दूर ही नहीं होंगी, आप हील भी करेंगे, आपकी हीलिंग भी होगी। हो सकता है कि आपके करियर में या फिर आप जहाँ पे भी रह रहे हैं उस जगह पे बदलाव होगा और आप वहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी और जो भी आपके उद्देश्य हैं उसको आप रिबिल्ड कर सकते हैं। अपने जो भी आपको नुकसान हुआ है, जिस भी तरीके से आपको नुकसान हुआ, चाहे फाइनेंशियल या इमोशनली, या जो कुछ भी आपने अनुभव किया होगा, इसके लिए आपके बेहतर रिश्ते, अवसर और मन की शांति आप तक पहुंच जाएंगे। और जो बीत गया उस पर ध्यान देने के बजाय जो बचा है उससे पर ध्यान केंद्रित करना है आपको और उसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और टैरोट में क्या निकल कर आता है। तो मकर राशि वालों के लिए सन का कार्ड निकल कर आया है। तो आपके जीवन में खुशियाँ और स्पष्टता पूर्ण रूप से आने वाली हैं। लंबे समय से अगर आप अपने घर में किलकारियों का इंतज़ार कर रहे थे तो वो चीज़ें होंगी, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ सकती है। और प्रोफेशनल रूप से आप प्रगति करेंगे और आपको लाभ भी होने की यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है, खासकर किसी नए या जो काम जो कि पहले बहुत धीमी गति से चल रहा होगा उसमें थोड़ा सा स्पीड आएगा और एनर्जी आएगी, और आप थोड़े से आशावादी होंगे। और यदि आप अपने किसी प्रिय से विवाह करने का सपना देख रहे थे तो वो समय निकट है जब परिवार अंततः आप अपनी स्वीकृति दे सकता है। और यहाँ पर जो कार्ड है वो डिवाइन ब्लेसिंग है, और आपके अटूट विश्वास और आपके अटूट विश्वासों को जो आपने डिवाइन पर रखा उसने आपको एक गिफ्ट की तरह दिया है। तो कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है नाइट ऑफ कप का। तो यहाँ पे प्रेरणा की एक नई लहर आज आपके कार्यों का मार्गदर्शन कर सकती है। आप नए कोई काम या फिर नए किसी अवसर के लिए अट्रैक्ट होंगे, और ख़ासकर किसी नए व्यवसाय में या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, और इससे जुड़ी कोई यात्रा भी संभव है जहां आप अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। और हालांकि आवेग में छोटी मोटी रुकावटें पैदा हो सकती हैं आपकी, इसलिए आपको उत्साह को, धैर्य को साथ में नियंत्रित करना है। आपका जो भी फोकस्ड और डिटरमाइंड नेचर है वो आपके निडरता से आपके लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है, और यह दृढ़ता जल्द ही पुरस्कृत परिणाम ला सकती है। तो यदि आप सिंगल हैं तो एक सार्थक रोमांटिक संबंध आपके हो सकते हैं। तो चलिए आज की आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है देखते हैं टैरोट के माध्यम से। और यहाँ पर आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत लंबे समय से आप अगर बहुत थकान महसूस कर रहे थे, आपको आराम नहीं मिल रहा था और आप किसी गहरी चिंता में थे, तो ये समय आपको शांति लाएगा। आप एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने के करीब हैं और अब रुकने का, रिचार्ज करने का, खुद को अंतिम प्रयास करने के लिए आपको तैयार होने का समय है। अगर कुछ उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हुई थी तो वो अस्थायी तनाव या फिर निराशा सामने आ सकती है, लेकिन ये समय भी बीत जाएगा। शांतिपूर्ण विकास आपके आगे आने वाला है लाइफ में, और विवाह के प्रस्ताव आपके पास आने शुरू हो सकते हैं, और परिवार के सदस्य एक पॉजिटिव मैच का आपका समर्थन करने की संभावना रखते हैं, और आपके जीवन साथी आपकी व्यावसायिक यात्रा में सहायक हो सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं। दूसरों के साथ खुशियां बांटने से आपकी संतुष्टि की भावना बढ़ेगी और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर पर कोई जश्न मनाने वाला कार्यक्रम जल्द ही हो सकता है, सभी को एक साथ ला सकता है, और आप धैर्य और प्रतिबद्धता बनाए रखें अपने लाइफ में। आपने जो भी शुरू किया है वो सफलता की ओर अग्रसर है। तो ये थी आज की रीडिंग, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट